हाँ, हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिर से आपको डिस्कस करने वाले बजाज ग्रुप के दो कंपनी के बारे में जो हमने थंबनेल में देख लिया है, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। देखो, मैंने कल आपके साथ शेयर किया था बजाज फाइनेंस का क्वार्टर वन का नंबर, ठीक है। जो मैंने आपको ये बताया था कि देखो, जो भी यहाँ पे नंबर आपको आ रहा है वो नंबर आपको जो है कहीं ना कहीं जो ये हम लोग को मालूम चल रहा था कि हाँ इस तरह का नंबर आ सकता है, उस उम्मीद से थोड़ा कम आपको नंबर आते हुए दिखाई दिए। जैसे कि यहाँ पे एक्सपर्ट का ये बोलना था कि देखो 16% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे मतलब 16% आपको इंक्रीज़ होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन इंक्रीज़ हुआ मात्र 14%, 2% का यहाँ पे कभी हुआ। साथ साथ यहाँ पे और भी कुछ था जो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिए, जैसे कि यहाँ पे आपको जो नेट इंटरेस्ट इनकम, जहाँ पर इनका ये बोलना था आपको एक्सपर्ट का कि 26% से ग्रो करेगा, लेकिन 25% से ग्रो किया। तो देखो ये कुछ यहाँ पे 0.1%, ठीक है। साथ लोग ये बोलते हैं मतलब जो जियो मतलब ये बस 1-2% के ही रिगार्डिंग से फॉल यहाँ पे था, जो मैंने कल बोला था कि इस तरह का फॉल हो सकता है। और देखो यहाँ पे बजाज फाइनेंस तो भाई फॉल आपको 1.5% होते हुए दिखाई दिया और 2% तक फॉल हो रहा था, लेकिन एंड पॉइंट में यहाँ पे थोड़ा कुछ आपको रिकवर होता है। लेकिन बजाज फिनसर्व में देखोगे तो देखो भाई 12 बजे तक ऑलमोस्ट सही चल रहा था, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ यहाँ पे गेन हुआ और उसके बाद फिर यहाँ पे एक शार्प फॉल होता है, और इस शार्प फॉल का वजह यहाँ पर है बजाज फिनसर्व का क्वार्टर वन का नंबर मार्केट टाइम में ही आया, और इसके कारण इस तरह का रिएक्शन हम लोग को दिखाई दे रहा है। लेकिन एंड पॉइंट में यहाँ पर भी आपको कुछ रिकवर हुआ है, जिसके कारण आपको 2% के गिरावट में बंद हो रहा है। बाकी ऐसे 3% के गिरावट में चल रहा था जब मैंने देखा था, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे फॉल आपको होते हुए दिखाई दिया है। तो भाई क्या सच में इतना खराब नंबर आया, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बजाज फिनसर्व का हम लोग देखते हैं सिंपल क्वार्टर का नंबर आपको, तो जो 23,280 करोड़ से जो सेल्स है वो बढ़ करके 31,480 करोड़ सेल्स में देखो भाई जंप यहाँ पे दिखाई देता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट में भी आपको जो है 3700 करोड़ से बढ़ करके आपको 4200 करोड़, तो यहाँ पर भी आपको जो है ऑलमोस्ट 500 करोड़ का यहाँ पे इंक्रीज़ है, ये हम लोग बोलते। तो यहाँ पर भी आपको 12-13% तक का कुछ यहाँ पे प्रॉफिट में जंप हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मार्केट को ये नंबर पसंद नहीं है, और यही मेन वजह है जिसके कारण यहाँ पे प्रेशर आया है। और देखो प्रेशर का वजह भी यहाँ पे मेन बजाज फाइनेंस से यहाँ पे रोल लगती है। बहुत से लोग ये बोलते हैं हमेशा कि सर बजाज फिनसर्व के कारण ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ये मेन जो आज गिरावट हुआ है उस गिरावट का वजह यहाँ पर बजाज फाइनेंस है, क्योंकि हर कुछ यहाँ पे अनुमान से कम होते हुए दिखाई दिया है, और इसलिए प्रेशर यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या करे, तो भाई देखो मैं तो यहाँ पे यही चीज़ बोलूँगा, दोनों कंपनी मतलब कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। टाइम ले रहा है, अच्छा खासा टाइम ले रहा है, खास तौर से बजाज फिनसर्व। बहुत सारे जो यहाँ पे अभी भी जो मेरे मतलब हम लोग ये बोलते जो कमेंट जो आते हैं सर का, वो सर हमेशा बोलते हैं सर मतलब मैंने 2 साल से होल्ड किया हुआ है, ठीक है। और मैं समझता भी हूँ जब पैसा कुछ आपका यहाँ पे फंसा हुआ है और उस कुछ पैसे का कुछ यहाँ पे रिटर्न नहीं बन रहा है, तो अफसोस तो यहाँ पे लगता ही लगता है, इसमें कोई शक नहीं। और ये सबके साथ यहाँ पे होता है, हर एक मतलब यहाँ पे लोगों का एक ना एक जो स्टॉक होता है पोर्टफोलियो में जो अच्छा यहाँ पे नहीं देता, या फिर वो एक लंबे समय से आपको फंसा हुआ रहता है। लेकिन ये तो नहीं मतलब है ना कि कंपनी खराब है। डर तो आपको ये नहीं लगता ना कि भाई कंपनी डूब जाएगी, ये तो डर नहीं है। हाँ, डर किस बात का है कि भाई पैसा नहीं बन रहा है, फंसा हुआ है, लेकिन आपको ये डर नहीं है कि भाई वो डूब जाएगी। तो भाई ऐसा मुझे लगता है कि देखो पर्सनली मैं तो यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप आराम से होल्ड करके चलो। यदि गिरावट हो रहा है ना, यदि आपको एक अच्छे लेवल पे दिखाई दे रहा है, तो आप नियर टर्म में भी पैसा क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। हर कुछ यहाँ पे आपको जो है मौका ही मिलेगा जब कुछ फॉल होता है तो। और ये आप लोगों को मालूम है कि 1-2% के कमी से कोई यहाँ पे तबाह नहीं होने वाला, ठीक है। वो कुछ दिन फिर से वो यहाँ पे रिकवर करते हुए दिखाई देगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी जब देखोगे तो यहाँ पर आपको जो मैंने कल के मतलब जो वीडियो में शेयर किया था वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेज अब यहाँ पे क्या बोल रही है उसके बारे में हम लोग कुछ आपको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे ब्रोकरेज आपको सही टारगेट दे रही है। तो देखो यहाँ पर आपको मोतिलाल ओसवाल का आपको जो न्यूट्रल रेटिंग आपको दिखाई देता है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है वो यहाँ पे 7,500 का है, जो कल के प्राइस के हिसाब से 11% अपसाइड का यहाँ पे टारगेट दे रही है। साथ यहाँ पे जेफरीज देखोगे तो भाई जेफरीज भी टारगेट यहाँ पर आपको देते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ कुछ टारगेट को यहाँ पे ये ट्रिम कर चुकी है, मतलब कम कर चुकी है। जहाँ पर इनका पिछला जो टारगेट था वो था यहाँ पे 9260 रुपये का, लेकिन अब ये कम करके आपको 7,780 का टारगेट आपको दे रही है। लेकिन भाई यहाँ से भी अच्छा टारगेट ही है बजाज फाइनेंस के रिगार्डिंग से। तो मैं तो यहाँ पे यही बोलूँगा कि हर कुछ ही सही है, डरो मत, ठीक है। निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों ही एक शानदार कंपनी में से एक है, और दोनों के बारे में मैंने आपको नंबर
पर शेयर किया हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है ये सब के बारे में मैंने कल के वीडियो में बताया था, ठीक है। LCR क्या होता है, तो एक बार ज़रूर से यदि आपको इन टॉपिक के बारे में जानना है तो एक बार आप कल का वीडियो चेकआउट कर लेना। मैं इस वीडियो में बताऊँगा तो फिर बहुत से लोग बोर हो जाएंगे या फिर बहुत से लोगों को ये लगेगा कि सर आपने कल ही तो बताया था, इसलिए मैं ये यहाँ पे इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखोगे दोनों चीज़ों यहाँ पे पैटर्न इस बार जो दिखाई दिया वो यहाँ पे अच्छा देखने को मिला है। खास तौर से बजाज फाइनेंस में तो यहाँ पे जो फॉरेन वाले स्टेक को कुछ यहाँ पे इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक अच्छा इंक्रीज है, ठीक है। देखो जहाँ पर आपको लगातार प्रेशर हो रहा था, जहाँ पे लोग बेच रहे थे, वो अब यहाँ पर आपको फॉरेन वाले खरीद रहे हैं और देख लो यही गेम है। और आप लोग यहाँ पे बेच कर आपको 7 से जो है मतलब ये बोलते हैं 8% तक आप यहाँ पे जो ला कर दिखाओगे और यहाँ पे फॉरेन वाले यहाँ पे खरीदते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और जब क्या होगा, जब शेयर भागेगा तो फिर हम लोग एक हाई प्राइस में शेयर को बाई करेंगे। तो ऐसा काम मत करो, जब अच्छा मौका मिल रहा है तो ज़रूर से सोच सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए जो आप लोग टारगेट देख सकते हो, ठीक है। यदि हम लोग बजाज फिनसर्व को एक बार देख ले तो यहाँ पर भी आपको फॉरेन वाले जो है कुछ पॉइंट को कम किए, लेकिन हाँ भाई 8.39% का स्टेक है जो पिछले कई क्वार्टर से देखोगे तो सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है। और डोमेस्टिक वाले यहाँ पर लगातार इंक्रीज कर रहे हैं जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और इस बार भी यहाँ पे इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बेच कौन रहा है, तो बेच रही है कुछ स्टेक पब्लिक, ठीक है, जो आप लोग देख सकते हो। सेम हालत यहाँ पे बजाज फाइनेंस जैसा ही है। तो भाई पेशेंस रखो, बाकी जो भी डाउट एक्स्ट्रा बच रहा है वो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर से पूछो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर से यहाँ पे लाइक कर सकते हो यार, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तो तब तक के लिए धन्यवाद।